माता को, हर माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है। कोई माता चाहती नहीं कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, सन्यासी बन जाए। लेकिन भगवान ये अपने लीला से अपने जीवन में आचरण करके दिखा रहे हैं कि वास्तव में उनको सबसे प्रथम देखा जाता है कि उन्हें उनके जो परम गुरु हैं माधवेंद्र पादपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से उनका मिलन हुआ। उनको सबसे प्रथम देखा जाता है कि उन्हें उनके जो परम गुरु हैं माधवेंद्र पादपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से उनका मिलन हुआ। द्वापर परिचयारम, वही द्वापर जब आया तो भगवान की अर्च विग्रह की सेवा के धर्म आ गया, अर्च विग्रह की सेवा करना। और आयु कितना कम हो गई, 10,000 में से 9,000 निकल के 1,000 बस रह गया। देखिए साथ का लिंग कितना सुंदर है। और कलौ तत् हरि कीर्तनात्, इस कलिकाल जब आया तो युग धर्म क्या हो गया, हरि नाम। हमने जब कीर्तन किया, अपाइनो अनित्य, अगर आज दुख है तो हमेशा दुख रहने वाला नहीं है। ये आया है आगम, अपाइनो आया है और चला भी जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं। तो भक्तों को चाहिए कि अगर दुख आया है तो ये भी चला जाएगा, सुख भी आया है ये भी चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तत्क्षण स्थान भारत, आप दोनों में संभाव रहिए, इसे सहन करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति ये सहन करना सीख लेता है दुख और सुख को, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। पर होता क्या है, व्यक्ति स्वयं से शोकाकुल बनता है, स्वयं से दुखों को बुलाते हैं। और जब दुख स्वयं को बुलाएंगे तो आएगा। इस संसार में भगवान कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति शोकाकुल रहता है। प्रायण अल्पायु सभ्य कुलिस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता। इस संसार प्राय बहुत कम आयु देखा गया है मनुष्य को, बहुत कम अल्पायु। अब और सब युग में देखा जाए तो हमारी आयु 100 वर्ष की है, तो हम सोच रहे हैं मैं बहुत जी रहा हूँ। और भागवत के 12 स्कंद में देखेंगे 12 साल में व्यक्ति सब कुछ करके मर जाएगा। 12 साल में बूढ़ा हो जाएगा, बाल पक जाएगा, चेहरा झुर्की लग जाएंगे। 9 साल की माताएं संतान उत्पन्न करेंगी। इस प्रकार से 12 साल में कुत्ते के आयु में वो जन्म लेगा और खत्म हो जाएगा। कल सतयुग में लाखों लाखों वर्ष लोग जीते थे, वही त्रेता युग आया तो क्या हो गया, 10,000 90,000 वर्ष निकल गए। और उसका धर्म क्या था, कहते कृपया ध्यान विष्णु। उस युग में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था। युग धर्म क्या था, भगवान विष्णु का ध्यान करना। तो कृपया ध्यान विष्णु, युग धर्म भगवान का ध्यान करना। और आयु लाखों लाखों, वो सारे सुने शास्त्रानी वाज पे सातानी नहीं कर सकता। और जन्म मृत्यु जरा में चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूं, ये जानने के लिए शास्त्र भगवान दिया है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विशेष करके देखा जाता है कि भगवान चैतन्य का आने का उपदेश जो था यही था कि संसार के जीवों को कृष्ण प्रेम देना, इस कृष्ण प्रेम में सभी को अपलावित कर देना। वास्तव में कृष्ण प्रेम देने के लिए कोई मोल नहीं चाहिए। कहते थे नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, आप जाओ सबको फ्री में कृष्ण प्रेम बांटो। मोल क्या चाहिए, मोल केवल श्रद्धा। अगर किसी को श्रद्धा है कृष्ण प्रेम प्रदान करो। इस प्रकार से इस कली काल में भगवान सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते गए। कृष्ण प्रेम भगवान सभी को प्रदान करते गए, है कि नहीं। तो भगवान को अनेकों लीला है। तो विशेष करके हमें देखा जा सकता है हमारे जीवन में कि जब हम इस कली काल में अपने समय को 12 स्कंद अगर पढ़ते हैं, 12वां स्कंद, तो कली के वास्तव जो रूप है उसको जब देखेंगे समझेंगे, हमारे पैर से जमीन निकल जाएगा। ऐसा भयंकर स्थिति है इस कली काल में। लेकिन अभी 10,000 वर्ष तक स्वर युग है। इस 10,000 वर्ष तक कुछ भी हो जाए, इस 10,000 वर्ष तक भक्ति की बाढ़ में अनेकों जीव डूब जाएंगे। ये भगवान ने स्वयं यह घोष किया है कि पृथ्वी तया से यत नगादि ग्राम संपूर्ण प्रचार होगा मोर नाम। इस पृथ्वी के जितने नगर है, जितने ग्राम है, सभी में हरिनाम का प्रचार होगा और सभी हरिनाम को लेकर के पूरे दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे निश्चित रूप से इस 10,000 वर्ष तक। लेकिन 10,000 वर्ष के बाद क्या होगा, 10,000 वर्ष के बाद, ये 10,000 वर्ष के बाद कलिकाल वास्तव में अपना स्वरूप दिखाएगा। क्योंकि अभी ये दबा हुआ है,
विशेष करके भगवान जब प्रकट होते हैं 10,000 वर्ष तक स्वर्ण युग रहता है। तो भगवान को जन्म मृत्यु जरा गति चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूं, ये जानने के लिए शास्त्र भगवान दिया है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विशेष करके देखा जाता है कि भगवान चैतन्य के आने का उपदेश जो था यही था कि संसार के जीवों को कृष्ण प्रेम देना, इस कृष्ण प्रेम में सभी को अपलावित कर देना। वास्तव में कृष्ण प्रेम देने के लिए कोई मोल नहीं चाहिए। कहते थे नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, आप जाओ सबको फ्री में कृष्ण प्रेम बांटो। मोल क्या चाहिए? मोल केवल श्रद्धा। अगर किसी को श्रद्धा है, कृष्ण प्रेम प्रदान करो। इस प्रकार से इस कली काल में भगवान ने सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते गए। कृष्ण प्रेम भगवान सभी को प्रदान करते गए, है कि नहीं? तो भगवान को अनेकों लीला है। तो विशेष करके हमें देखा जा सकता है हमारे जीवन में कि जब हम इस कली काल में अपने समय को 12 स्कंद अगर पढ़ते हैं, 12वां स्कंद, तो कली के वास्तव जो रूप है उसको जब देखेंगे, समझेंगे, हमारे पैर से जमीन निकल जाएगा। ऐसा भयंकर स्थिति है इस कली काल में। लेकिन अभी 10,000 वर्ष तक स्वर्ण युग है। इस 10,000 वर्ष तक कुछ भी हो जाए, इस 10,000 वर्ष तक भक्ति की बाढ़ में अनेकों जीव डूब जाएंगे। ये भगवान ने स्वयं यह घोषित किया है कि पृथ्वी तया से यत नगादि ग्राम संपूर्ण प्रचार होगा मोर नाम। इस पृथ्वी के जितने नगर है, जितने ग्राम है, सभी में हरिनाम का प्रचार होगा और सभी हरिनाम को लेकर के पूरे दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे निश्चित रूप से इस 10,000 वर्ष तक। लेकिन 10,000 वर्ष के बाद क्या होगा? 10,000 वर्ष के बाद, ये 10,000 वर्ष के बाद कलिकाल वास्तव में अपना स्वरूप दिखाएगा, क्योंकि अभी ये दबा हुआ है। विशेष करके भगवान जब प्रकट होते हैं 10,000 वर्ष तक स्वर्ण युग रहता है। तो भगवान को